हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, आज हमें एक बहुत सिंपल सा प्यारा सा चैप्टर करना मेरे बच्चे, ब्रांच अकाउंटिंग। मैंने लिख दिया आपके लिए ब्रांच अकाउंटिंग। इससे सिंपल और इससे प्यारा चैप्टर मैंने आज तक नाम कभी सुना ही नहीं है। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत सिंपल है। पता नहीं इस चैप्टर में बच्चे क्यों डरते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज की जो हमारी क्लास है मेरे बच्चे, इस क्लास के बाद कम से कम आपको तो इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। सच बोल रहा हूं, बिलीव करो, आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। मतलब अब आपके सामने एक ही चैप्टर अच्छा लगेगा, वो है आपका ब्रांच अकाउंटिंग। तो मैं अब इसकी शुरुआत करता हूं इस बात को प्रूफ करने के लिए कि बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। बस एक ही आप प्रॉमिस करो मेरे साथ, सिर्फ एक प्रॉमिस। सर कौन सा, बताओ ना मेरे बच्चे। आप अगले जो 2 घंटे मेरी क्लास होने वाली है ना, इन क्लासेज के बीच में आप अपने दिमाग में कोई इफ और मत आने देना, कोई इफ और नहीं। जितना आपके सर बोलेंगे आपको उतने पे विश्वास करना। ये इफ और को सॉल्व करने के लिए मैंने आगे की 11 क्लासेज इस ब्रांच अकाउंटिंग में आपके लिए रेडी की है। वहां पे हमने जहां जहां आपके दिमाग में जो भी परेशानियां आ सकती उनको मैंने सॉल्व किया है। तो आज तो आपने प्रॉमिस किया है कि सर आज की क्लास में हम कोई दिमाग में इफ और नहीं आने देंगे। आओ मेरे बच्चे, इसी प्रोसेस में मैं शुरू करता हूं ब्रांच अकाउंटिंग, और आप लिखना शुरू करेंगे। जब बोलूं तो लिखो, जब बोलूं तो आप रुक जाना। आप लिखना शुरू कीजिए, मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। देखो, ये एक हेड ऑफिस है जो मान लो दिल्ली में काम कर रहा है। पहले हम चैप्टर समझे, चैप्टर होता क्या है। ये हेड ऑफिस जो दिल्ली में काम कर रहा है मेरे बच्चे, ये अपना एक ब्रांच ओपन करना चाहता है। ब्रांच मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, बिजनेस को फैलाना चाहता है। ये दुनिया के कोने कोने में जाना चाहता है बच्चे, अपने आप को फैलाना चाहता है। तो देखो, ये जो दिल्ली में हेड ऑफिस है ना, जब ये कोई ब्रांच ओपन करेगा, जब ये ब्रांच ओपन करेगा अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, तो ये ब्रांच 2 जगह ओपन कर सकता है। या तो ब्रांच ओपन करेगा आपका इंडिया में मेरे बच्चे। अगर इन्होंने ब्रांच इंडिया में ओपन किया तो हम इसको इनलैंड ब्रांच कहते हैं। अगर ये ब्रांच आपका इंडिया में ओपन किया, मतलब अपने देश में, तो हम इसे कहेंगे इनलैंड ब्रांच। लिखिए मेरे साथ, इनलैंड, INLAND, इनलैंड ब्रांच। इनलैंड ब्रांच का मतलब कि ब्रांच इंडिया में काम कर रहा है। और इंडिया को छोड़ के दूसरे किसी भी कंट्री में अगर ब्रांच ओपन करोगे तो मेरे बच्चे हम उसे फॉरेन ब्रांच के नाम से जानते हैं। फॉरेन ब्रांच आपका यानी कि इंडिया से बाहर काम कर रहा है। देखो, जो ब्रांच इंडिया में ओपन किए जाते हैं मेरे बच्चे, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है डिपेंडेंट ब्रांच। मेरे साथ साथ लिखना आपने, बिल्कुल आगे पीछे नहीं। ये हमारा होता है डिपेंडेंट ब्रांच। और जो दूसरा ब्रांच होता है मेरे बच्चे, वो होता है इनडिपेंडेंट ब्रांच। इनडिपेंडेंट ब्रांच। सर एक बात बताओ ना, इंडिया में ही ब्रांच ओपन हो रहा है और वो 2 तरीके का, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट। सर ऐसा क्यों, 2 ब्रांचेज क्यों, 2 तरीके के ब्रांचेज क्यों? मेरे बच्चे, डिपेंडेंट ब्रांच वो होते हैं जो कि स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहीं से चैप्टर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जो ब्रांच छोटे स्केल पे काम करते हैं हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। और मेरे बच्चे, जो ब्रांच काम करते हैं लार्ज स्केल पे, लाखों आइटम के रोज लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, बड़े ब्रांचेज हैं, हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। सर छोटे ब्रांच को डिपेंडेंट और बड़े को इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं सर? क्या रीजन है मेरे बच्चे? रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। जरा सुनो ध्यान से, रीजन क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनना। हेड ऑफिस इस छोटे ब्रांच को कहता है कि छोटे ब्रांच, तुम छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, मुश्किल से तुम्हारे पास 10-12 आइटम का लेन देन होगा। छोटा ब्रांच है, 10-12 आइटम का लेन देन होगा। इतने छोटे से बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए तुम अलग से अकाउंटेंट मत रखना। छोटा ब्रांच है, 10-12 आइटम का मुश्किल से लेन देन होगा। इतनी छोटी छोटी बात को रिकॉर्ड करने के लिए आप अपना अकाउंटेंट मत रखना, आप हमें बता देना, हम ही आपका अकाउंट्स मेंटेन कर देंगे। सोचो ना, लॉजिकल बात है। ब्रांच जब छोटे स्केल पे काम कर रहा है, 10 आइटम, 12 आइटम, 20 आइटम का मुश्किल से लेन देन होगा, इतने से काम के लिए अलग से अकाउंटेंट रखो, उसको आप सैलरी पे करोगे, ये अननेसेसरी आपके खर्चे बढ़ाएंगे। इसलिए हेड ऑफिस कहता आप बिजनेस करो, गुड्स बेचो, कोई बात नहीं, जो भी काम करोगे उस पे जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे ना, उसकी रिकॉर्डिंग आप मत करना, उसकी रिकॉर्डिंग मैं खुद कर लूंगा।
हेड ऑफिस कर लेगा। तो मेरे बच्चे छोटे ब्रांच जो है ना वो डिपेंडेंट होते हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। किसके ऊपर? आपका हेड ऑफिस के ऊपर में। इसलिए हम आपको कहते हैं आप है डिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन मेरे बच्चे ये देखो, ये लार्ज स्केल के ब्रांच है। रोज यहाँ पे लाखों आइटम के रोज लेन देन होते हैं, हजारों आइटम का रोज आपका लेन देन होता है, किसी को पेमेंट करना, किसी से परचेज करना, किसी को सेल करना। तो हेड ऑफिस कहता है कि भैया आप तो बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, आप एक काम करो, अपना अलग से रखो अकाउंटेंट और उसी से रिकॉर्ड मेंटेन कराओ, हम यहां बैठकर आपके रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चे यहां पे क्या है कि हेड ऑफिस इनको बोलता है कि आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, आप हो इंडिपेंडेंट, मतलब अपना खुद रिकॉर्ड मेंटेन करो, आप अपना खुद रिकॉर्ड मेंटेन करो, अपना रखो अकाउंटेंट, उनसे रिकॉर्ड मेंटेन कराओ। तो मेरे बच्चे बड़े ब्रांच क्योंकि खुद अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनडिपेंडेंट ब्रांच। सुना मेरी बात आपने? छोटे ब्रांच जो होते हैं मेरे बच्चे, इनकी अकाउंटिंग कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। बड़े ब्रांच अपना खुद अकाउंटिंग करते हैं। अरे मैं भूल गया, जरा मुझे बताओ, ये छोटे ब्रांच का अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? बोलो, ये छोटे ब्रांच का अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? सर हेड ऑफिस करता है। मेरे बच्चे इसीलिए आपको इस चैप्टर में पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिखिए मेरे साथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the book of head office, in the book of head office। पर बच्चे क्योंकि छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है, ये डिपेंडेंट है अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हेड ऑफिस के ऊपर में, इसलिए इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि आखिर हेड ऑफिस जो है मेरे बच्चे, यानी कि ये इनका अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है। पता है ये जो हेड ऑफिस जो है ना बच्चे, वो इस छोटे ब्रांच का अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए तीन तरीका यहाँ पे है, तीन तरीका, वो कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकता है। पहला मेथड आपके पास है यहाँ पे डेटर सिस्टम। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे डेटर सिस्टम। मेरे बच्चे सेकंड जो मेथड यहाँ पे आपका है, सेकंड मेथड वो है आपका यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ये हमारा सेकंड मेथड आपका है। और तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है आपका फाइनल अकाउंट मेथड आपका। तो मेरे बच्चे तीन मेथड यहाँ पे, फाइनल अकाउंट मेथड को हम यहाँ पे चलो काफी बाद में देखेंगे। ये तीन मेथड हमारे पास है। पता है दुनिया वाले अगर आपसे पूछ दे कि जरा बताओ डिपेंडेंट क्या होता है, तो बोलना छोटे, इंडिपेंडेंट बड़े। क्योंकि छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है, इसलिए आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा कि अकाउंटिंग किस तरीके से होगा। कल को किसी कंपनी में आप काम करने गए और उनका कोई छोटा ब्रांच है मेरे बच्चे, तो वो अकाउंटिंग कैसे करेगा, वो बातें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ये हो गया पूरा का पूरा ब्रांच का स्टडी, पूरा का पूरा। याद रखना इनमें से कुछ सिलेबस आप में होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो क्लासेज आपको भेजी जाएंगे ना बच्चे, आप चिंता नहीं करना, वही क्लास आपको भेजी जाएंगे जो आपके सिलेबस के मुताबिक है। उनसे एक भी क्वेश्चन ज्यादा या एक भी कम नहीं, ये बात का विश्वास रखना। तो फिलहाल मैंने बता दिया कि ब्रांच अकाउंटिंग में अल्टीमेटली हम इतनी सारी बातें पढ़ते हैं। जब बात फॉरेन ब्रांच की उठती है ना, तो यहाँ पे AS 11 अकाउंटिंग 11 काम करता है। वो कैसे काम करेगा हम वहां पे देखेंगे। आज तो हमारा क्या है जी, हमें यहाँ पे ये अकाउंटिंग मैंने आपको दिखा दिया क्या काम करना। प्लीज पहले याद कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लो। सर हो गया, सर कॉपी हो गया, आगे की बात करो सर, आगे की बात करो, समय बिना बर्बाद किए बगैर, क्योंकि आपने 2 घंटे का हमसे प्रॉमिस लिया है सर के 2 घंटे में हमें ये चैप्टर समझा दोगे। ठीक है बच्चे, चलो फिर समय बर्बाद नहीं करता। मेरी बात सुनो। आपको पहले ये समझना होगा कि अगर हेड ऑफिस, नजर यहां, अगर हेड ऑफिस अपने छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग यानी कि रिकॉर्डिंग करना चाहता है, तो इस रिकॉर्डिंग को करने के 3 अलग से तरीके क्यों? मुद्दा यहां पे आकर रुकता है बच्चे कि अगर मान लो ये हेड ऑफिस अपने छोटे ब्रांच का जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसका अकाउंट्स अगर मेंटेन करना चाहता है, तो अकाउंट्स के मेंटेन करने के 3 अलग से तरीके क्यों? जबकि आप जानते हैं, जरा मुझे बताओ कि अगर मान लो कोई आदमी अगर मान लो अकाउंट्स मेंटेन करता है, चलो मैं आप ही की बात करता हूं, छोड़ो ब्रांच की बातें, कुछ समय के लिए हम ब्रांच की बातें छोड़ते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मान लो आप बिजनेस करते हो और आप बिजनेस का अगर अकाउंट्स मेंटेन करते हो, तो अकाउंट्स मेंटेन करने का मेन मोटिव क्या होता है? अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हो? क्या जानने के लिए? बोलो ना, क्या जानने के लिए? सर अकाउंट्स मेंटेन करने का जो मोटिव होता है सर, एक तो कि हमने प्रॉफिट कमाया,
या फिर लॉस कमाया, ये जानना। कितने समय में? 1 वर्ष में, क्योंकि एक बार जो अकाउंटिंग होता है वो हम 1 वर्ष का करते हैं जनरली, आपको है ना बच्चे। तो अगर मान लो हेड ऑफिस जो है, अगर वो अपने स्मॉल स्केल यानी कि छोटे ब्रांच का अगर अकाउंट्स मेंटेन करता है, छोटे ब्रांच का स्मॉल स्केल जो ब्रांच है, सर हम भी लिखे, ये नहीं लिखना आपको, बस आपका काम हो चुका, जब इसको छोड़ो मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अगर हेड ऑफिस अपने छोटे ब्रांच का अगर अकाउंट्स मेंटेन करना ना बच्चे, तो उसने भी अकाउंट्स मेंटेन करने का जो पर्पस है उसका 2 ही होगा। एक पर्पस क्या जी? प्रॉफिट लॉस को पता करना। दूसरा मोटिव क्या होता है? हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारे पास लायबिलिटी कितना है और हमारे पास कैपिटल कितना है। आप याद कीजिए आपने भी तो ये काम किया है। जब आप कभी भी 11वीं क्लास से लेकर अभी तक जितना आपने पढ़ाई किया, उस पढ़ाई के अंदर में अगर मान लो हमने जो अकाउंट्स मेंटेन किया उसका अल्टीमेट मोटिव क्या है? सिर्फ 2 बातें जानना कि हमने 1 वर्ष में, रिपीट कर रहा हूं, 1 वर्ष में हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, एक तो ये जानना। दूसरा हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना, कैपिटल कितना, यही तो मोटिव होता है मेरे बच्चे। अगर हेड ऑफिस अपने छोटे ब्रांच का अकाउंट्स मेंटेन करना चाहता है, तो इस छोटे ब्रांच के अकाउंट्स को मेंटेन करने का इसका भी 2 ही मोटिव है। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ वो पता करना, और एसेट्स कितने, लायबिलिटी कितने, कैपिटल कितना वो पता करना। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया मेरे बच्चे, जब छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग होगी ना तो उसमें कैपिटल नाम नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे बच्चे ब्रांच में जो कैपिटल होता है ना वो हेड ऑफिस का लगा होता है, इसलिए जनरली आप देखोगे कि जब ब्रांच की अकाउंटिंग होगी तो कैपिटल नाम नहीं होगा, मतलब आप भूल जाना कि कैपिटल वर्ड कहीं पे आएगा। यानी कि अगर ये हेड ऑफिस छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग करना चाहता है तो उसका 2 मोटिव है, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ 1 वर्ष का वो पता करना, और दूसरा एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना ब्रांच के पास ये पता करना। पता है? आप मुझे बताओ जरा कि आप प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए आप कौन से अकाउंट को बनाते हैं? सर प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए हमने बचपन से सीखा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना। अच्छा बताओ, एसेट्स लायबिलिटी को पता करने के लिए आप क्या बनाते हैं? सर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो पता क्या हुआ, हेड ऑफिस ने भी सोचा कि यार मैं छोटे ब्रांच का मैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बना लूंगा और मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा, है ना। तो अब जब ये हेड ऑफिस ने सोचा ना बच्चे, तो पता है क्या हुआ, अकाउंट्स ने क्या किया, हेड ऑफिस को मना किया। अकाउंट्स कहता है कि भैया अगर आप छोटे ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट को बनाना चाहते हो तो बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इनको बनाने के पहले आपको अकाउंट्स के पूरे सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा। कौन सा सिस्टम? तो याद कीजिए, आपका जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग ना बच्चे, सब कुछ बनाना सीखा हुआ है। आप याद करो, आप 11वीं क्लास ऑनवर्ड आप पढ़ना आप कर रहे हो कि अगर मान लो कि हम जब आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस सब कुछ बनाते हैं। तो अकाउंट्स ने हेड ऑफिस को कहा कि भैया आपको अगर प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है तो इनको भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। हेड ऑफिस कहता है कि कैसी बात कहते हो, छोटा सा तो ब्रांच है, 10-12 आइटम का लेन देन होगा, और 10-12 आइटम के लेन देन के लिए मैं उसका जर्नल अकाउंट, सब्सिडरी बुक, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस फिर ये बनाओ, ये मुझसे नहीं होने वाला, इतने काम नहीं करने वाला। अरे छोटा ब्रांच है, 10-12-15 आइटम का लेन देन होगा, और उसके लिए कहते हो कि भैया आप अगर ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो ये भी बनाओ। हेड ऑफिस ने कहा कि भैया मैं ये कुछ भी नहीं बनाने वाला, जाओ, नहीं बनाऊंगा मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा इनमें से, मैं तो यहां पे लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करूंगा, और लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके भी मैं अपने छोटे ब्रांच का प्रॉफिट लॉस पता कर लूंगा, और उनके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना, वो भी मैं पता कर लूंगा। मेरे बच्चे इस चैप्टर की मजबूरी समझना, क्योंकि यहीं पे बच्चे बात नहीं समझते और चैप्टर खराब हो जाता है। हमने कहा कि हेड ऑफिस जो है वो छोटे ब्रांच का अगर वो प्रॉफिट लॉस को पता करना चाहता है, एसेट्स लायबिलिटी को पता करना चाहता है, तो उसको ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन अकाउंट्स कहता है कि अगर आप ये बनाओगे तो आपको पूरे अकाउंटिंग के सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा, वो जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस सब कुछ बनाना पड़ेगा। हेड ऑफिस को गुस्सा आ गया, वो कहता है कि भैया मैं इतने सारे अकाउंट्स नहीं बनाने वाला, मैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करने वाला, मैं तो लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करूंगा।
कम से कम रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, लेकिन हाँ, कम से कम रिकॉर्ड मेंटेन करने के बावजूद मैं अपने ब्रांच का प्रॉफिट लॉस पता कर लूंगा और मैं पता कर लूंगा कि ब्रांच के पास एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है। मेरे बच्चे, ये बातें लिमिटेड रिकॉर्ड्स में कैसे पता की जाएंगी, वही आपको इस 3 मेथड के अंदर में सिखाया जाएगा। कोई बाहर वाला आज के बाद आपसे पूछ देना कि यार आप बताओ ये अकाउंटिंग के 3 अलग से तरीके क्यों, तो आप उनको समझाना कि हमारे सर ने कहा है कि हेड ऑफिस अपने छोटे ब्रांच का प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करना चाहता, वो लिमिटेड, छोटा ब्रांच है, कम ट्रांजेक्शन होंगे, वो लिमिटेड अकाउंटिंग करना चाहता है और लिमिटेड अकाउंटिंग करके भी ब्रांच के प्रॉफिट लॉस को और साथ ही साथ एसेट्स कितना, लायबिलिटी कितना वो पता कर लेगा। वो कैसे पता कर लेगा, वही बातें इस 3 सिस्टम में आपको समझाई गई है। तो मेरे बच्चे, पहले चैप्टर का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। जरा बताओ, फिर से पूछता हूं, कोई बाहर वाला पूछ दे, मान लो रात में आप सोए हो और गहरी नींद में सोए हो, मैं सपने में आ गया और आपसे पूछा कि जरा बताओ ये 3 मेथड जो आपको बताया गया आखिर क्यों, तो आपका जवाब होगा कि हेड ऑफिस ब्रांच का, छोटे ब्रांच का प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहता है, वो कम से कम रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है, लेकिन कम से कम रिकॉर्ड मेंटेन करके भी वो ब्रांच के प्रॉफिट लॉस को पता करना चाहता है और पता करना चाहता है कि एसेट्स कितना, लायबिलिटी कितना है। वो कैसे पता करेगा, वही बातें इस 3 मेथड में आपको समझाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना सर? हाँ सर, हाँ, अब बात समझ में आई। एक बात और बता दूं मेरे बच्चे, इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट जो आपका है ना, वो यहां पे छिपा हुआ है डेटा सिस्टम के अंदर में। अब बिलीव करो, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात पे आज विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ करूंगा कि अगर इस मेथड पे आपका कमांड हो गया ना, इस मेथड के ऊपर में, तो इससे सिंपल कोई चैप्टर दुनिया का हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, अगर इस पे कमांड नहीं हुआ तो इस चैप्टर को समझने वाला या समझाने वाला दुनिया में और कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो याद रखना, आपने क्या करना है कि आज जो हमारा मकसद होगा इस मेथड को समझना, एक बार इस पे हम कमांड कर लें, फिर तो मेरे बच्चे चैप्टर बहुत सिंपल है। इसमें 1% कॉन्सेप्ट को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, 1% और कॉन्सेप्ट तो ये बन जाएगा, 1% और तो ये, फिर 1% ये, मतलब सारी बातें यहां पे छिपी है। आज के हमारे क्लास का मोटिव होगा डेटा सिस्टम को समझना। आप इसकी कॉपी कर चुके होंगे, कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुका है कि 3 अलग से मेथड क्यों जी, क्योंकि हेड ऑफिस जो है छोटे ब्रांच के, वो लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहता है, वो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करना चाहता, उसलिए 3 मेथड आपको यहां पे बताए जाते हैं। चलिए, मैं आज आपको अपनी क्लास में डेटा सिस्टम से शुरू करूंगा मेरे बच्चे। डेटा सिस्टम देखते हैं, ये डेटा सिस्टम आखिर क्या काम करता है, क्यों बच्चे यहां पे परेशान होते हैं, क्यों बच्चे परेशान होते हैं। अभी मैं रास्ते से आ रहा था और मैं अभी जब रास्ते से आ रहा था ना बच्चे, तो मैंने अपने गाड़ी का शीशा ओपन किया हुआ था। मुझे पता नहीं, जब मैं गाड़ी चलाता हूं ना तो मुझे बोलने की आदत है। तो जब मैं गाड़ी चला रहा था और मैं आगे बढ़ रहा था, शीशा गाड़ी का खोला हुआ पड़ा हुआ था, तो मेरे मुंह से ना ब्रांच अकाउंटिंग पता नहीं बार बार क्यों हो रहा था। मेरे एक दोस्त का फोन भी आ गया था, तो मैं उससे फोन पे बात कर रहा था कि आज क्या पढ़ाओगे बच्चों को। हमने कहा ब्रांच अकाउंटिंग, और पता है मतलब उसने बोला फिर से बताओ। मैंने ब्रांच मतलब 5-6 बार चिल्ला के बोला ब्रांच अकाउंटिंग। पता नहीं क्या हुआ, जब गाड़ी मैंने रोका और पीछे मुड़ा बच्चे, तो देखे कि बस पूरे रोड पे लाशें पड़ी हुई है। सारे रोड पे जितने लोग हैं सब मर चुके थे बच्चे। हमने जानना चाहा, एक आदमी जो मर गया था उसको उठाया, मैंने पूछा कि क्यों ऐसे पड़े हो, क्यों मर गए। तो उसने कहा कि आपने ब्रांच अकाउंटिंग का नाम ले लिया ना, इसलिए मर गए, क्योंकि ये बहुत खौफ लोग आते हैं। भूत जो होते हैं ना बच्चे, भूत भी पीछे छूट जाते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग इतना खौफनाक लोग मानते हैं, लेकिन हम थोड़े मानेंगे, हमें थोड़े मरना है। आज मैं आपको दिखाता हूं कितना मजा आएगा, और आज के बाद आप ये काम करना शुरू कर दोगे। आप पता है आज के बाद क्या करना, आप अपने एग्जाम देने जब जाओगे, कोई दुश्मन आगे बैठा हुआ है और आप चाहते हो कि वो फेल कर जाए, उसके कान में एग्जाम के ठीक पहले बोल देना ब्रांच अकाउंटिंग, वो वहीं पे मर जाएगा या बेहोश हो जाएगा, भाग जाएगा, वो एग्जाम देने वाला नहीं है। अब शकुन माना जाता है इस चैप्टर को मेरे बच्चे, लेकिन इतना प्यारा कि मैं बताऊं। चलो शुरू करते हैं। आपको मेरी बात में विश्वास नहीं होगी, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चाई बात करता हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं। आओ जरा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। स्टार्ट कीजिए। आप बिल्कुल नया पेज लोगे, बिल्कुल नया पेज, मतलब इस पेज पे एक भी ऐसे भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया पेज लेंगे और लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। पहले कौन सा सिखा रहा हूं, डेटा सिस्टम। मेरे बच्चे पहले बताओ, रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है? सर रिकॉर्डिंग हो रहा है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। लिखो ना,
इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हम लोग क्योंकि छोटा ब्रांच है, आज हम छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, और छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग क्योंकि हेड ऑफिस करता है मेरे बच्चे, तो हम हेड ऑफिस की बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं। और जरा बताओ कौन सा सिस्टम मैं आपको पढ़ा रहा हूं? सर डेटर सिस्टम। 3 सिस्टम बताया था बच्चे अकाउंट्स मेंटेन करने का। एक हमारा डेटर सिस्टम था, दूसरा आपका था स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और तीसरा था आपका फाइनल अकाउंट मेथड। आज हम बात करेंगे डेटर सिस्टम को लेकर, डेटर सिस्टम को। तो आप शुरू करें मेरे साथ, जितना बोलूंगा उतना ही लिखना आपने, स्टार्ट कीजिए मेरे बच्चे। इस सिस्टम के अंदर में जब हम छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग करते हैं, छोटे ब्रांच की, तो हम यहाँ पे प्रॉपर अकाउंट्स नहीं करना चाहते, लिमिटेड अकाउंट्स करना चाहते हैं। उस लिमिटेड अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करते हैं, जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। शुरू करेंगे आप मेरे साथ। यहाँ पे फॉर्मेट लिखना, ये रहा आपका फॉर्मेट। मैंने कहा कि डेटर सिस्टम जो छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग करने के लिए फॉलो किया जाता है, इस सिस्टम के अंदर में मेरे बच्चे मैं लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करता हूं, लिमिटेड अकाउंट्स। तो वही लिमिटेड अकाउंटिंग कैसे हो रहा है मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट के लिए आप एक काम करो, अपने रजिस्टर का 2/3 पेज लेंगे, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। आप अपने जो आपका जो रजिस्टर है मेरे बच्चे, उसका 2/3 मतलब यहां तक पेज यूज करेंगे, नीचे का आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो पूरा ले लो, लेकिन 2/3 से कम नहीं लेना, ठीक है ना। अब शुरू करता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, अरे मैं भूल गया। जरा बताओ अकाउंट्स को मेंटेन करने के हमारे मोटिव क्या क्या थे, क्या क्या मोटिव था? सर हेड ऑफिस जो है ना, ये लिखना मत आप, अगर छोटे ब्रांच का अकाउंट्स मेंटेन करना चाहता है तो सर 2 मोटिव था। एक तो प्रॉफिट या लॉस को पता करना, और दूसरा एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना है। आपने कहा था कैपिटल नाम तो आएगा नहीं, तो सर ये 2 मोटिव है। देखो हेड ऑफिस कैसे करेगा, सुनो मेरी बात। हेड ऑफिस क्या करता है मेरे बच्चे, इस ब्रांच अकाउंट में यहां लिखता है ओपनिंग बैलेंस, साथ साथ लिखेंगे आप यहां पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स होंगे, ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स होंगे मेरे बच्चे, उन सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आप यहां पे लिखेंगे। और आप यहां लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस का मतलब हो गया साल की स्टार्टिंग में अगर कोई लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटी आपका, तो उनके बैलेंस को यहां लिखेंगे। सर बताओ ना कौन सा एसेट्स, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, और बताइए फर्नीचर हो गया आपका, यहाँ पे बहुत सारा मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया आपका, डेटर्स हो गया आपके, कैश हो गया, स्टॉक हो गया। मैं कितने नाम बताऊं, आप जितने नाम जानते हो, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल्स, जितने नाम आप जानते हो, अगर ब्रांच के पास साल की स्टार्टिंग में अगर है तो उनको आपको ओपनिंग बैलेंस यहां दिखाना है। सर हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में बताएगा, भैया ये एसेट्स आपके पास है, बस उनके ओपनिंग बैलेंस को आपको यहां लिख देना है। अगर कोई लायबिलिटी है मेरे बच्चे, जैसे कि बिल्स पेबल हो गया, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, कोई बैंक लोन हो गया, कोई भी लायबिलिटी अगर ब्रांच के पास है तो हम उनका बैलेंस क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे। अब कौन से नाम होंगे उसको बाद में छोड़ो, बात का विषय मैंने कहा कि एसेट्स का ओपनिंग यहां, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा, ठीक है ना। बीच में आप जगह छोड़ते हुए बिल्कुल लास्ट में आइए और यहां लिखो आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। आप लिखेंगे यहां पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। मेरे बच्चे ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स हैं, उन सबका क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखा जाएगा। तो जिनका ओपनिंग बैलेंस है दे मस्ट हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑल्सो। तो मशीन आ गया, और क्या क्या नाम था जी, यहां पे डेटर्स आ गया, और क्या नाम था, कैश आ गया। आप भी लिखो ना साथ साथ। मैं आपको कहा ना, आज मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, इससे सिंपल कोई चैप्टर आपका नहीं है। तो आप लिखिए मेरे साथ यहां पे एसेट्स का ओपनिंग, लायबिलिटी का ओपनिंग। मेरे बच्चे एसेट्स का क्लोजिंग और लायबिलिटी का कोई क्लोजिंग बैलेंस है, अच्छा खासा गैप छोड़ेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। अगर साल के एंड में हमारे ब्रांच के पास कोई भी लायबिलिटी पड़ी हुई है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस मैं यहां दिखाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस यहां दिखाऊंगा। मेरे बच्चे आप ध्यान देना, एक पर्पस जो मेरा था ना, ये एसेट्स लायबिलिटी वाला यानी कि बैलेंस शीट वाला, वो पर्पस मेरा पूरा हो गया। आप चेक करो एंड में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना है, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा रहा कि ओपनिंग का भी रिकॉर्ड कर दिया, ओपनिंग का भी। देखो बैलेंस शीट की बातें यहां पे पूरी हो गई। जरा मुझे बताओ कि क्या मैंने यहां पे बैलेंस शीट नाम लिखा है क्या?
क्या मैंने यहां पे बैलेंस शीट लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट लिख दूंगा तो मेरे बच्चे प्रॉपर अकाउंटिंग करना पड़ेगा। हमें यहां पे लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, हमें यहां पे बैलेंस शीट नहीं लिखना। तो हमने ब्रांच अकाउंट में क्या किया, ब्रांच के पास जो एसेट्स है, लायबिलिटी है, उनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। एक पर्पस पूरा हो गया एसेट्स लायबिलिटी का। बच्चे हमारा दूसरा मकसद है आपने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया ये जानना, और हाँ, एक वर्ष के अंदर में, विद इन 1 ईयर, क्योंकि हमारा अकाउंट्स एक बार में 1 साल का मेंटेन करते हैं। आप जानते हो इस बात को ना? सर हाँ हम जानते हैं।